हेलो गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है। विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 17 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं। वर्कशीट विद्युत एक सार। आज हम पूरे चैप्टर का एक सार पढ़ेंगे। देखते हैं क्या कहा गया है। विद्युत किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। तो किसी भी तार के अंदर अगर कोई करंट का बहाव हो रहा है तो उसे हम विद्युत कहते हैं। विद्युत परिपथ में कई अवयव का उपयोग किया जाता है। हर किसी का अपना एक चिन्ह होता है, जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया। हमने ये वर्कशीट में पहले समझा है, आज सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि तार का चिन्ह क्या होता है। देखो, तार को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्विच ऑन की कंडीशन में क्या कहा जाता है कि दोनों पॉइंट्स होते हैं और क्या होते हैं, दोनों कनेक्टेड होते हैं। बल्ब को हमने किस तरह अंकित किया था, इस तरह से हम बल्ब की शेप बनाते हैं। सेल किस तरह से होता है, ये सेल हो जाता है। स्विच ऑफ की कंडीशन क्या होती है, जब क्या होता है, दोनों कनेक्टर के बीच में क्या होता है, तार जुड़ी नहीं होती, दोनों क्या है, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और बैटरी में क्या होता है, एक से ज्यादा जब सेल होते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं। तो इसे समझते हैं। देखो, विद्युत सेल यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी विद्युत सेलों के दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक सिरा होता है, दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। देखो, ये क्या हो गया धनात्मक, ये क्या हो गया ऋणात्मक। बैटरी दो सेलों को जोड़कर जिसके एक सिरे पर धनात्मक तथा एक सिरे पर ऋणात्मक चिन्ह होता है। मतलब कि देखो, ये यहाँ पे क्या हो गया, धनात्मक हो गया, उसके बाद फिर जोड़ा जाएगा, फिर ये धनात्मक ऋणात्मक, इस तरह से ये एक तार छोटा एक बड़ा, इस तरह से आप अंकित करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, दो सेलों से ज्यादा जब हम सेल जोड़ देते तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। बल्ब यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आपको पता ही है बल्ब क्या करता है, लाइट देता है ना, तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब का तंतु, अब यहाँ पे ये समझने वाला है कि देखो, ये एक बल्ब होता है और इसके अंदर इस तरह से आपको तंतु दिखाई देता है। बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस होती है। इसके अंदर एक घुमावदार पतला टंगस्टन का, ये किसका तंतु होता है, टंगस्टन तत्व का एक तंतु होता है जो दोनों तारों को मोटे तार से जोड़ता है। जो क्या करेगा, आगे क्या करेगा, यहाँ पे कनेक्टर लगा होगा, उससे जुड़ जाएगा। ये तार किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन गैस भरी होती है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा गया। विद्युत परिपथ। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह। विद्युत धारा मतलब कि यहाँ से अगर यहाँ तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब कि क्या है, विद्युत का प्रवाह हो रहा है। विद्युत धारा का प्रवाह तार प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ होता है। तो ये देखो, ये रहा इसका धनात्मक, ये रहा इसका ऋणात्मक। तो इस तरह से क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। तो विद्युत परिपथ हम किसे कहते हैं, जब दो टर्मिनल, एक प्लस और एक माइनस के बीच में जो पूरा परिपथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है। विद्युत स्विच किसे कहते हैं, विद्युत स्विच एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ती है। तो अगर यहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं तो जब हम उसको कनेक्ट कर देंगे तब विद्युत धारा बहेगी, जब हम उसे बंद कर देंगे तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। अब आगे क्या लिखा है, विद्युत चालक वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने दे। तो देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, जैसे कि चांदी, सोना, तांबा, स्टील और समुद्री पानी। ये सब क्या है, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, विद्युत चालक। और विद्युत रोधक क्या होता है, जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने दे, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, तेल, हीरा और सूखी लकड़ी। ये क्या करते हैं, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, तो इन्हें हम विद्युत रोधक कहते हैं। अब देखो आगे क्या कहा गया है। फ्यूज, जब भी जरूरत से ज्यादा विद्युत करंट फ्यूज से होकर गुजरता है तो वह जल जाता है। यह एक अत्यधिक करंट को आगे विद्युत परिपथ जाने से रोक देता है। जैसे कि हमारे घरों में यहाँ से क्या होता है, मेन सप्लाई आ रही होती है और यहाँ पे क्या होता है, एक पतला तार लगा होता है, नाइक्रोम का बना होता है, और उसके बाद क्या होता है, घरों में लाइट जाती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा तेज लाइट आती है तो ये तार जल जाता है, जिससे कि कनेक्शन क्या है, टूट गया और हमारे घर के जितने भी उपकरण हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। इसीलिए अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे कि पंखा, टीवी, मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से कई उपकरण जलने तथा खराब होने से बच जाते हैं। फ्यूज एक पतले धातु का तार होता है, एक सुरक्षा का कवच होता है जो कि क्या करता है, विद्युत उपकरणों को अधिक करंट से बचाता है। अब देखो संकेत क्या कहा गया, एक बल्ब फ्यूज का मतलब है कि बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब जैसे कि ये देखो, ये एक बल्ब है, हमने देखा था, ये टंगस्टन का बना है, और फ्यूज बल्ब का मतलब क्या है कि जो टंगस्टन का तार है ये बीच में से टूट गया है। आगे देखो क्या कहा गया है कि बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों में विद्युत धारा परिपथ। देखो, परिपथ क्या होगा, जब हमने पढ़ा था कि परिपथ पूर्ण होने के बाद ही क्या होगी, लाइट जो विद्युत का प्रवाह होगा। अगर परिपथ बीच में से टूट गया है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसी फ्यूज बल्ब से तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होता, इसीलिए यह जलता नहीं है। तो ये थी आज की असेसमेंट वर्कशीट। कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए। थैंक यू।